बनाइए सर्कुलर रोड, मुरानी टाइप का। चलिए सर्कुलर रोड, ये आपका कार, ये सर्कुलर रोड और ये आपका कार। ये हो गया इसका रेडियस। इसी में हम सारा कंडीशन ले लेते हैं, थ्योरी क्वेश्चन सब, कि वो टाइम बताइए जब ये स्लिप ना करे, या वो वेलोसिटी का वैल्यू बताइए जब ये कार स्लिप ना करे, सब कुछ, एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल सब। तो हम कंडीशन ले लेते हैं इसी में कि मान लो टाइम बराबर 0 पर इसका स्पीड 0 है। आपने मान लो तुम कहीं पे बैठा हुआ है गोलंबर पे, आप देखिए कि कार यहाँ पे अभी रेस्ट में है, टाइम बराबर 0 पे इसका स्पीड क्या है? 0 है। टी टाइम बाद इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ए है। आफ्टर टाइम टी, चलने के बाद जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है ए। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन है, म्यू प्रेजेंट है कार और रोड के बीच में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। ओवरऑल देखेंगे तो फ्रिक्शन और इंजन, है ना। इंजन हमारा चक्का को ऐसे घुमाता है, गन गन गन, तो चक्का जमीन को कहां धकेलता है? पीछे। गन 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 गन, तो चक्का जमीन को पीछे धकेलता है, जमीन चक्का को, तो वही ना टेंजेंशियल हुआ। तो ग्राउंड फ्रेम में हम लोग किसको देंगे ध्यान? फ्रिक्शन को ध्यान देंगे। रेडियल कौन दे रहा है? अजीब बात है यार, लगता है कि एकदम सर्कुलर मोशन अभी स्टार्ट हुआ है। सर्कुलर मोशन लगता है कि आज स्टार्ट कर रहा है, इससे मतलब मूव कर लेते हो, आवाज आता है कि मत पूछो। एकदम सारा इतना डिटेल से पढ़ा है, तुम देखो कॉपी तुम्हारे सामने है। हम बोले कि टाइम बराबर 0 पे स्पीड क्या है? आफ्टर टाइम टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? कौन प्रोवाइड करेगा? ऐसे तो इंजन फ्रिक्शन दोनों कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में कौन कर रहा है ना। चलो हम कार में बैठते हैं, गेट खुला, अब जैसे ही ऑन करेंगे ये चक्का गन गन करेगा, गन 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 गन, तो वो कहां धकेल रहा चक्का जमीन को? चक्का कहां भाग रहा? हम ग्राउंड फ्रेम पे जाएंगे तो फ्रिक्शन ही बोलेंगे ना। ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में तो फ्रिक्शन है, सॉरी कि चक्का घुमा तो इंजन बाहर निकल के आ गया। हम ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। ऐसे तो दोनों काम कर रहा है, इंजन फ्रिक्शन दोनों का काम है, तभी वो चल पाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। रेडियल घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल, जो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन ही ना। तो फ्रिक्शन इधर भी लग रहा है और इधर भी है, और इधर वाला एक्सेलरेशन बोल, इधर जो फ्रिक्शन है वो कितना एक्सेलरेशन देगा? v²/r बोलना। इधर वाला जो एक्सेलरेशन होगा v²/r, इधर वाला एक्सेलरेशन a, इधर वाला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है ना। तो नेट क्या होगा? ये हो गया रेडियल v²/r, इधर वाला एक्सेलरेशन v²/r, इधर वाला a। बोलो नेट, बोलो नेट। रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस, तो v²/r का स्क्वायर मतलब v4/r², v4 प्लस a²। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियल के लॉन्ग, रेडियल के लॉन्ग, रिजल्टेंट इधर ना, यानी फ्रिक्शन कुछ इधर लगेगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन टेंजेंशियल भी दे रहा है, रेडियल भी दे रहा है, तो
ये दोनों का रिजल्टेंट निकलेंगे होगा, हाँ या ना? चलो बोलो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स बराबर मास इंटू फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? रेडियल टेंजेंशियल की रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट अंडर v4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना फ्रिक्शन याद है नहीं है डायलॉग? इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना। मैक्सिमम कितना है? जल्दी बोल। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है म्यू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू एन। ये मुझे जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना। तो m रूट अंडर v स्क्वायर v4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन कितना? अरे एन कितना भाई? एन कितना? एन कितना? चलो यहां से भी निकालो, यहां से भी निकालो। एम से एम गया, एम से एम, रूट को उधर ले जाओ तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर उधर ले जाओ माइनस, तो क्या हो जाएगा? v4 बाई आर स्क्वायर बोलो लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है? अब बोले थे कि लेस देन इक्वल टू से डर लगे तो इक्वल टू कर दो। क्या कर दो? ताकि गुणा भाग करने में कोई परेशानी। आर स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, आर स्क्वायर को भी उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? v4 लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ या ना? मुझे वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। 4 को इधर ले आए तो v लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/4। क्लियर? तो मुझे इससे कम वेलोसिटी चाहिए ताकि कार स्लिप ना हो। मुझे इससे कम वेलोसिटी चाहिए ताकि कार स्लिप, ये उसका मैक्स वेलोसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। अब बताओ पिछले क्लास को देख के जो हम भी लाए थे रूट अंडर म्यू आर जी, क्या लाए थे? उससे ये कम है कि ज्यादा? कंपेयर करके बताओ जल्दी। पिछले क्लास में जो भी लाए थे म्यू आर जी उससे कम है कि ज्यादा? अरे सोच समझ के बोलो, सीधे कम आ ज्यादा हो जाता है। अब लीजिए, अब कहाँ चल गए खोजने आप? अब चल गए वेक्टर में एकदम। अरे पिछले ही क्लास में छुट्टी यहीं पे नहीं हुआ था। इससे कम है कि ज्यादा? कम है। अरे रूट अंडर म्यू आर जी है, यहाँ इसमें से ही माइनस हो रहा है, बोलना। तो इससे ये कम है ना? इसका मतलब सुनो, रेसिंग अच्छा लगता है देखना? नहीं करना। तो देखो ये वेलोसिटी इससे कम का मतलब समझ लो क्या है। मोरानी पे यानी जहां पे रोड सर्कुलर हो रहा है, जहां पे घुमाव हो रहा है, तो अगर आप कांस्टेंट रखते हो स्पीड को तो रफ्तार बढ़ते चला जाएगा, स्लिप नहीं होगा गाड़ी। अगर आप अपने स्पीड को कांस्टेंट रखते हो यानी जिससे आप चला रहे थे उसी से चला रहे हैं तो रफ्तार बढ़ते रहेगा, स्लिप नहीं होगा। मोरानी में तुम अगर रफ्तार बढ़ाओगे तो स्लिप कर जाएगा। इसलिए रेसर को बोला जाता है कि अगर आपको रफ्तार बढ़ाना है तो पहले ही बढ़ा लीजिए, आप मोरानी से पहले ही बढ़ा लीजिए। मेरा बात समझ रहे हो? yes, उसका कोच उसे हिदायत देता है कि अगर आपको स्पीड बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते हो तुम पहले बढ़ा लो मोरानी से, क्योंकि रोड तो सीधा रहता नहीं है। सुना है ना नारायण कार्तिकेयन का नाम? कार रेसर नहीं सुने हो? भोजपुरिया स्टार के नाम सुना है कि नहीं? भोजपुरिया स्टार का नाम याद है? नारायण कार्तिकेयन का नाम है, वन ऑफ द बेस्ट रेसर इंडिया का है यार एकदम। विश्व में किसी का नाम सुने हो? देखो तो पर्वत पे चढ़ी थी रे। अरे यार कार चढ़ने का बात कर रहे हैं, तू पर्वत चढ़ा। चल ठीक है हो गया।
तो जैसे मान लो, अब देखो पहला नंबर, हम लोग के हाथ में दो चीज नहीं है, म्यू हमारे हाथ में नहीं है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग के हाथ में नहीं है। भाई गोलंबर जगह और जमीन के हिसाब से ही बनाया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम गोलंबर 5 किलोमीटर का बना दें। हाँ, जहां पे रोड खाली है, जहां पे जमीन है, अब बाद में रोड बनेगा, जहां पे जमीन खाली है रोड बनेगा तो वहां पे हो सकता है कि रेडियस को बढ़ा दे, लेकिन शहर के बीच में रोड बन रहा है या वो नया रोड निकल रहा है, तुम 5 किलोमीटर रेडियस नहीं रख सकते हैं। 5 किलोमीटर बहुत हो गया। कोई गोलंबर 5 किलोमीटर का देखा है आज तक? हम तो नहीं देखे हैं, जहाँ कहीं भी घूमने गए हैं या कहीं भी हम तो नहीं देखे। 5 किलोमीटर बहुत हो गया, 5 किलोमीटर यार। तो म्यू हमारे हाथ में नहीं है। म्यू तो रोड और वो तो जमीन की चिकनाई पे है कि हम रोड कैसा बनाते हैं। प्लस म्यू हम फिक्स नहीं रख सकते हैं। मान लो पहले रोड सीधा है तो रोड सूखा हुआ है, आगे बारिश हो गया तो म्यू बदल जाएगा, बारिश होगा तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। तो म्यू हम लोग के हाथ में है नहीं, रेडियस भी हम लोग के हाथ में नहीं है। कहोगे सर इंजीनियर के हाथ में, तो भाई इंजीनियर कहाँ से जमीन काट के लाएगा थोड़ी, कि वो जगह जमीन के हिसाब से ही सेट करता है रोड को। हम जो भी कर सकते हैं स्पीड पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे इसलिए कम आया ताकि हम कार चला रहे हैं, ये सिर्फ कार की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो कार अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और गोलंबर आया कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखा तो रफ्तार बढ़ते जाएगा वो। लेकिन अगर अचानक से वो बदल दिया वैल्यू तो स्लिप कर जाएगा। और इसलिए वहां पे हिदायत दिया जाता है, या अच्छा ड्राइवर है नौसिखिया को हिदायत दिया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि गोलंबर पे गाड़ी को आप नहीं रोकना चाहते हैं और उसी स्पीड से निकलना चाहते हैं तो स्पीड आप पहले ही बढ़ा लीजिए, वो स्पीड यही होगा। लिखो जल्दी। ये सब रेसिंग में बहुत काम आता है। रेसिंग वाला हो सकता है फिजिक्स ना जानता हो, लेकिन उसका कोच को ये सब पूरा नॉलेज रहता है ना, ताकि वो गिरे नहीं। सुनो ना, लिखने बोलते तो लिखने ही लगता हो। यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे जल्दी वो? भी के जगह टाइम कैसे निकालेंगे बताओ? बी बराबर यू प्लस एटी, इनिशियल 0 और इनिशियल एक्सेलेरेशन का जगह एक्सेलेरेशन के टेंजेंशियल है ना, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल ना, इनटू टी, यानी v बराबर ATT, मतलब v बराबर AT। v बराबर, क्योंकि t टाइम बाद कार का वेलोसिटी क्या हो जाएगा AT, t टाइम बाद कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे v के जगह रख देंगे AT, v के जगह a को बट्टे में ले आएंगे, हाँ है ना। लिखो, डायग्राम बना लिए हो, पहले डायग्राम बनाओ। अब देखो क्या मजा आएगा बैंकिंग पढ़ने में। अभी प्रैक्टिकली अब कर सकते हो। अब क्या करना है, कभी भी अगर मान लो ऐसे मतलब रोड बिजी रहे तो मत करना, रात में घूम रहे हो या कुछ भी, गोलंबर से पहले स्पीड बढ़ा लेना। साइकिल जो भी आप चलाते हैं या आगे भविष्य में जो भी गाड़ी चलाइएगा, ऐसे ये कार के लिए है, तुम 2 चक्के पे भी अप्लाई कर सकते हो। जितना बढ़ाना बढ़ा सकना, हैंडल सीधा मत रखना, हैंडल मोड़ना देखना नहीं खेलू करो। स्पीड में भी कांस्टेंट रखेंगे तो वो घूम जाएगा क्या, कार तो क्या नहीं घूमेगा अंदर सर। स्पीड में रहेगा, टर्निंग रहेगा तो घूम जाएगा। घुमाने के लिए तुम करते हो ना, बेंड करते हो कि नहीं करते हो, तो बेंडिंग से ना घूमता है। अब भी को तो मेंटेन इसलिए रखते कि स्लिप ना हो, भी कांस्टेंट रखोगे तो स्लिप नहीं होगा। और वहां पे अचानक तुम बढ़ा देते हो तो स्लिप कर जाओगे, भागे हिस्ट आएगा ऐसे। नहीं तो हम जितना भी स्पीड में रहे बस कांस्टेंट रहना। हाँ,
कार की बात कर रहा है, इसलिए ना हम टॉपिक क्या दिए, कार। या कभी भी तुम ओला बुक करके जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, ऑटो वाला को 10 रुपया धरा देना, बोला भैया रफ्तार पकड़ ले रही, ब्रेक व्रेक नहीं लेना है ना, देगा ना, नहीं स्लिप होगा। मतलब सोचो ना, जो फ्रिक्शन की उपलब्धता है, ये उपलब्ध है, सॉरी ये उपलब्ध है, ये तुम्हें चाहिए, जो चाहिए इसे कम होना चाहिए, तो भी कांस्टेंट है तो रफ्तार बढ़ते, मतलब वो गाड़ी को आगे बढ़ाते जाएगा, गाड़ी को आगे बढ़ाते जाएगा, स्लिप नहीं होगा। तुम अचानक गोलंबर हुआ तो स्पीड बढ़ा दिया, चाहे थोड़ा ही क्यों नहीं बढ़ाया, 10 से चला था तुम 12 कर दिया तो स्लिप कर जाएगा। गिरेगा तो चोट लगू, तो गिरने के बाद ना पता चलता है कि चोट लगा कि नहीं लगा। ये बैंकिंग नहीं है, हो गया। अब लिख दो बैंकिंग ऑफ रोड्स। मुझे तो दो बात की खुशी है कि मुझे एसएचएम और रोटेशन में ओमेगा अल्फा के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बस बार बार लिखते रहो घर पे। वहाँ लीनियर एसएचएम हमें पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ एंगुलर जैसे ही आएगा बउआ हम बोलेंगे बउआ हमको ओमेगा तुम लोग खुद बताओ, अल्फा खुद बताओ, टेंजेंशियल खुद बताओ। और एसएचएम बढ़िया कर लोगे तो तुम्हारा 5 चैप्टर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। अब वाकई में देखो फिजिक्स में अभ्यास ज्यादा है, कनेक्शन ज्यादा है, पढ़ना कम है। ये बात तुमको जब हम एसएचएम पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे तुम्हारा 5 चैप्टर एगो चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आज क्या करना, वो डीपी पिछले ने डाले थे, उसमें बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन था, शनिवार को डालने वाले थे, आज डाल देंगे। हमको लग रहा है 36-37 क्वेश्चन है, उस 36-37 बना लेना। अब प्रीवियस ईयर बैठ के आज का आज खत्म कर लेना सर्कुलर मोशन का, सब बन जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला में वर्टिकल सर्कुलर नहीं डाला है, वो वर्क और एनर्जी में डाले हुआ है। चलिए हो गया ये वाला। इसमें से टाइम निकालना होगा तो बी के जगह 80 रख देंगे, आ जाएगा, हो या ना। चलिए लिखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स, टॉपिक दीजिए बैंकिंग ऑफ रोड्स। हटा दे पेज। Yes, sir. Yes, बैंकिंग ऑफ रोड्स सुनना, एकदम बहुत मजेदार कहानी है इसके पीछे। ये नहीं कि शुरू में कोई आया तो रोड पे बनल था, नहीं, क्यों बनाया गया सोचो ध्यान से। बैंकिंग का मतलब होता है टिल्ट करना, रोड को उठाना, एक किनारे से उठाना, एक किनारे से उठाने की जरूरत क्यों पड़ा। देखो म्यू पे मेरा पकड़ नहीं है, हम जैसा रोड बनाएंगे वैसा म्यू होगा। रोड को हम कांटेदार बनाएंगे तो म्यू अच्छा रहेगा, अलकतरा से बनाएंगे तो म्यू कम होगा, जितना चिकना रहेगा उतना म्यू कम होगा। लेकिन रोड को हम ज़्यादा कांटेदार कर भी नहीं सकते हैं, जब ज़्यादा कांटेदार करेंगे तो चुभेगा, तो रोड कहाँ का रहा वो। म्यू पे हम लोग को पकड़ नहीं है और रोड हम कांटेदार बना दिए। हमको लगता है कि म्यू फिक्स है, लेकिन मारो बारिश हो गया तो म्यू चेंज हो जाएगा। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी हम लोग का पकड़ नहीं है, क्योंकि रोड अगर कहीं भी बना हुआ है गोलंबर तो तुम जब जाओगे वहां पे तो ऐसा नहीं है कि तुमको
इंजीनियर बोलेगा रुकिए आपके लिए रेडियस बढ़ा देते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ाइएगा। ऐसा कभी होने वाला है नहीं। तो हम म्यू को चेंज, आर को चेंज, हम चाहते हैं स्पीड भी मेरा अच्छा रहे। सारा खेल तो स्पीड ही था। कौन चाहता है जी रोड पे रुकना? देख तो जाम तो इसलिए भी लगता है कि सब धड़फड़ाल रहता है ना। गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, तनी जगह कोई गाड़ी वाले ने घुसा दिया, फंस गया हुए में, सब धड़फड़ाल रहता है। तो रोड का चौड़ाई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, रोड का रेडियस भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, म्यू भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। ये म्यू तो नेचुरली है, उसको चेंज करने के लिए रोड को हम कांटेदार बना सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो भाई इंसान है तो इच्छा होगा, इंसान है तो इच्छा कि भैया पैदल चल रहे थे, साइकिल चाहिए, साइकिल से मन भर गया, अब 2 चक्का चाहिए, 4 चक्का चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, इच्छा होगा। टिप टिप हुआ मोबाइल टिप रहे थे, अब स्क्रीन टच चाहिए। अब कुछ दिन बाद स्क्रीन टच नहीं चलेगा, मोबाइल हाथे में सेट होगा। हाँ, अगले 20-25 साल मोबाइल हाथे में सेट होगा, है ना। आदमी जाएगा दुकान पे, भैया सेट कर दीजिए। अरे तुम देखना, ये सारा चीज एक से एक टेक्नोलॉजी आने वाला है, मोबाइल हाथे में सेट होगा, है ना। अभी आदमी मोबाइल चमकाता है, कल हाथ चमकाएगा। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। बैंकिंग का मतलब रोड को टिल्ट करना। टिल्ट का मतलब ये नहीं कि पहाड़े बना दे, टिल्ट का मतलब ये नहीं होगा पहाड़े बना दे कि आदमी निकल तो जाए वहां से, फिर गिर जाए गाड़ी, तो ज्यादा भी हम उठा नहीं सकते हैं। तो बैंकिंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि भैया हमें घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हमें गोलंबर पे, मोरानी पे, सर्कुलर रोड पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, और बिना सेंट्रीपिटल का हम घूम नहीं सकते। सेंट्रीपिटल हमें फ्रिक्शन मदद कर रहा है, सेंट्रीपिटल कहीं दे रहा है मोरानी पे तो फ्रिक्शन दे रहा है, फ्रिक्शन को हम बदल नहीं सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम फ्रिक्शन के हेल्प के बिना मोरानी पे घूम जाए और अच्छा खासा स्पीड में, स्लिप भी नहीं करे। एक आर्बिट्रेरली स्पीड से हम घूमना चाहते हैं, मनचाहा स्पीड से हम घूमना चाहते हैं, गाड़ी को घुमाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए नया बुद्धि लाया गया, उस नया बुद्धि को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। उसके लिए रोड को टिल्ट किया गया। ये रोड को टिल्ट करने से क्या हुआ कि जब रोड मान लो पहले सीधा था, गोलंबर है तो क्या हुआ, मान लो ये गोलंबर है, रोड ऐसे घूम रहा है, तो गाड़ी तो आपका ऐसे ही जा रहा है, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा था, नॉर्मल तो सीधा था, और नॉर्मल का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में नहीं आ रहा था। सेंट्रीपिटल किधर लगता है हमेशा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में किसी भी डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल हमेशा हॉरिजॉन्टल में लगता है, और वो हमें घूमने के लिए मदद कर रहा था। जब रोड को नहीं उठा रहे थे तो सिर्फ फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल दे रहा था, और नॉर्मल हमेशा वर्टिकल ही था, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। तो रोड को थोड़ा उठाया गया ताकि नॉर्मल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ जाए। रोड को थोड़ा सा किनारे से उठाया गया ताकि नॉर्मल का कंपोनेंट किधर आ जाए, और वो हमें घूमने में, वो हमें सेंट्रीपिटल देने में, और हम अच्छा स्पीड से मूव कर जाए, इसलिए बैंकिंग किया गया था। तो आइए समझते हैं चीजों को। तो बैंकिंग का मतलब हिंदी में मनोवाद लिख लेना, किनारे से मतलब टिल्ट करना। टिल्ट का मतलब होता है किनारे से उठाना। कार का पिछला हिस्सा, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट है, ये
बड़ा ईमानदारी होता है, एकदम लग रहा ना पिछला हिस्सा नहीं लग रहा है? चल ठीक है, नहीं लगा। कार किधर जा रहा है, इधर के अंदर? कार अंदर जा रहा है? अरे कार अंदर, कार अंदर जा रहा है। तो क्रॉस भी, क्रॉस भी का मतलब क्रॉस माने अंदर, क्रॉस माने मेरा कार जा रहा है, जा रहा है, कार अंदर जा रहा है। किस वेलोसिटी से? आई अंदर के डायरेक्शन के लिए हमने क्रॉस यूज किया है। क्या यूज किया है? क्रॉस। और कार ऐसे जा रहा है, कार ऐसे, ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो एमबी स्क्वायर वायर किधर? अंदर जा रहा है, इधर लगेगा। तो ये हो गया एमबी स्क्वायर वायर। एमजी बोलो नीचे, एमजी, एमजी, एमजी नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल ऐसे ना, नॉर्मल ऐसे। धरती मैया की आवाज ही नहीं आएगा। धरती मैया की। ये सेंट्रीफ्यूगल ना, और ये पक्का, ये कितना? ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी। नॉर्मल का ये कंपोनेंट बोल। एन cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? एन cos थीटा को पक्का, एन cos थीटा बराबर एम जी, एन cos थीटा बराबर, और एम बी स्क्वायर वाई तो कौन बैलेंस करेगा? इधर cos, इधर एन साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर वाई आर, एम बी स्क्वायर बाय। देखो अब एम बी स्क्वायर आर कौन दे रहा है? नॉर्मल का कंपोनेंट। और अभी हम मान के चल रहे कि फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकली संभव? बैंकिंग ऑफ रोड हम बना रहे अभी बिना फ्रिक्शन का, अगली बार लिखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। अभी हम एजम्पशन लेके चले कि रोड एकदम चिकना है, बस रोड को थोड़ा सा उठा दिए, रोड को थोड़ा सा उठा दिए, और म्यू नहीं है, म्यू जीरो है। हम म्यू जीरो ले रहे हैं कि है? ले रहे हैं, है नहीं, संभव नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, म्यू है और फिर भी जीरो ले रहे हैं, तो फिजिक्स में एजम्पशन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ एजम्पशन ले लेंगे। एजम्पशन का मतलब होता है कि उसके आसपास जरूर कुछ चीजें सही है, उसके आसपास कुछ चीजें, इसलिए एजम्पशन ले सकते हैं। अभी मैं ये बात को बताऊंगा कि म्यू है लेकिन जीरो लेने का रीजन क्या है, इसी इक्वेशन में छुपा हुआ है। बस 2 सेकंड वेट करो। पहले इक्वेशन क्लियर है? एन cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एन sin थीटा को। दोनों को सॉल्व करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डिवाइड कर दो दोनों को, नॉर्मल कट जाएगा। 2 डिवाइड 1 करो ना, 2 डिवाइड 1 करो, नॉर्मल कट जाएगा। नॉर्मल साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, इधर एम से एम कट जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर जी, बी स्क्वायर बाई आर जी ना, तो भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर आर जी टेन थीटा। मतलब ये वेलोसिटी से अगर हम लोग चलेंगे तो हम स्लिप नहीं होंगे और अच्छा खासा निकल जाएंगे। इतना वेलोसिटी मुझे चाहिए गोलंबर पे, अगर फ्रिक्शन ना हो तो। इस वेलोसिटी का मतलब हो गया, जैसे आप रोड पे चलते होंगे, इंडिया में तो नहीं लिखा रहता है ऐसा, लेकिन जब विदेश जाओगे घूमने तो लिखा रहेगा दिस रोड इज बैंक्ड फॉर 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर वहां पे 40 मीटर पर सेकेंड से हम चलेंगे तो नहीं स्लिप होगा, यानी 40 मीटर पर सेकेंड में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इंडिया में भी हो सकता है, मैं जहां तक घुमा हुआ तो नहीं देखा हूं, आप लोग कहीं देखे होंगे।
दिस रोड इज बैंक्ड फॉर 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वहां पे अगर हम 20 से चलाएंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए म्यू 0 लिया। म्यू है, म्यू लेकिन हम 0 क्यों लिए हैं? क्योंकि बनाया ही गया है उसके लिए कि अगर हम 20 से चलेंगे वहां पे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, हम स्लिप नहीं होंगे। दिस रोड इज बैंक्ड फॉर 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इसलिए ऐसा लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि यहाँ पे जो रोड बैंक्ड है वो 40 मीटर पर सेकेंड से, समझ लेना ये पूरा 40 के बराबर है। इसको 40 के बराबर कर दोगे या सीधे आर या tan थीटा कुछ पूछ देगा। क्लियर? तो अगर ये लिख दे कि ये रोड इतना के लिए बैंक्ड है तो समझ लेना कि वहां पे म्यू की जरूरत नहीं। अब सोचो रोड पे ऐसा थोड़ी लिखेगा कि रोड 50 के लिए बैंक्ड है, 50 से ज्यादा जाओगे निपट जाओगे, ऐसा थोड़ी लिखेगा, बवाल हो जाएगा। बवाल भी होगा, आदमी तैनात भी रहेगा, 50 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। ये रोड 40 के लिए, इससे ज्यादा जाओगे उड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, ऐसा तो नहीं लिखेगा। क्लियर? तो v बराबर रूट अंडर RG tan थीटा का मतलब हो गया कि अगर हम इस वेलोसिटी से चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत, रोड कितना चिकना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा क्रॉस करेंगे तब दिक्कत है। ये होता है रूट अंडर RG tan थीटा। इन्हें के फॉर्मूला प्रूव कर लिए, हो गया। इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ा है तो इत्मीनान से सुना करो, द डेप्थ में ले जाते हैं एकदम। आप आज के बाद भूलोगे नहीं कभी बैंकिंग ऑफ रोड क्यों बनाया गया ऐसा, है ना? क्वेश्चन में लिख देगा तुरंत बना लोगे कि भैया ये बैंकिंग ऑफ रोड 100 है, बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीधे यहाँ 100 रख देंगे, यहाँ से आर निकालेंगे, हाँ या ना? लिखो जल्दी। पहले कार का फील आया कि नहीं आया? कार का फील नहीं आया? कार कहाँ जा रहे हैं? ऐसे। क्लियर? हाँ भाई, कचरे फेंकने वाला कार है, कार तो है, नंबर प्लेट है मेरा ये। सारे फोर्स का डायरेक्शन क्लियर है ना? एमबीएस को यार इधर क्यों लगा? अरे भाई सेंटीपीटल हॉरिजॉन्टल लगेगा ना, इतना मजेदार है सर्कुलर मोशन, तुम देख रहे हो, बस रिवीजन में होना चाहिए आपको बस। लिख के हिंदी में कुछ कुछ बात लिखो कि v बराबर रूट अंडर RG tan थीटा का मतलब है कि अगर हम इतना से चलाएंगे तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अब हमसे बढ़िया कार कौन बनाए बताओ, दिखाओ। नहीं लग रहा आइसक्रीम पिघल गया। हाँ कार तो बना है, बढ़िया कार बना है। हो गया? हिंदी में लिख लो।
थ्योरी इतना जबरदस्त हो रही है कि क्वेश्चन तो अपने आप भाप बनेगा और बाप बाप चिल्लाएगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा, छोड़ दो हो। क्या हुआ? मैथ्स में उल्टा आता है पकड़ लो। विलोम वाची शब्द बोल दिया वो। रोड पे लिखा रहता है जितना गति सीमा है, क्या लिखता है? वही बैंकिंग ना लिख के गति सीमा लिख देता है। इंडिया में बैंकिंग लिखेगा क्या आदमी समझेगा? गति सीमा में 8वां 9वां वाला पढ़ लिया, वो गति सीमा इतना रखना। तो गति सीमा का मतलब यही कि आप इतना पे चलाओगे तो आपको म्यू की जरूरत नहीं है ना। और तुम लोग सरकार में आना, मान लो इसमें से कोई मंत्री बन गया तो लिखवा देना वही कि 20 से ज्यादा जाओगे निपट जाओगे। अरे भविष्य में इस क्लासरूम से कितने नेता निकलेंगे, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं। कोई मान लो गांधी सेतु के ऊपर बड़ा ब्रिज बनाया, इसी क्लासरूम का कोई स्टूडेंट होगा। एक से एक चीज करोगे लाइफ में आगे। अगले 5 साल में तुम्हारा लाइफ कितना बदलने वाला है ये आपको एहसास नहीं। बस आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। लिख लो हिंदी में नीचे, V बराबर रूट अंडर, या इसी में एरो मार के लिखोगे। इस वेलोसिटी का मतलब है, देखो इस वेलोसिटी का मतलब है, इस वेलोसिटी का मतलब है इस वेलोसिटी का मतलब है कि यदि हम इस वेलोसिटी का मतलब कि यदि हम रूट अंडर RG tan थीटा से चलाएं गाड़ी को, रूट अंडर RG tan थीटा से चलाएं गाड़ी को, तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 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 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे देता है कि बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड बैंकिंग ऑफ रोड्स। 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक ऑप्शन क्या रहेगा कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट मुझे क्या दे देता है। और जब थ्योरी क्लियर रहेगा तो कितना ऑप्शन घुमाएगा तो पकड़ लोगे, हाँ या ना। ठीक। अब है कि अगर फ्रिक्शन हो मुझे चाहिए तो क्या करेंगे। तो अगला टॉपिक दो, बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन। अगला टॉपिक लिखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन। बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन तो था, हमको उतना पे नहीं चाहिए। 40 से चला रहे तो क्या चाहिए भाई, 40 से चला रहे तो क्या चाहिए, 40 से ज्यादा चलाएंगे तो चाहिए। चलो जी इससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी स्लिप करेगा। किधर, ऊपर नीचे, यहां से देख के बता। मेरा गाड़ी ऐसे जा रहा है, गाड़ी किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर। इससे ज्यादा, इतना पे मुझे फ्रिक्शन, इससे ज्यादा वेलोसिटी कर लिए तो स्लिप करेगा, ऊपर घिसटाएगा, घिसटाएगा ऐसे ऐसे घिसटाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। चलो कंपोनेंट तोड़ो। मेरा डायग्राम बना हुआ, तुम लोग फिर से बनाओ या उसी में बना सकते हो। अरे इससे ज्यादा होगा तो स्पीड ऊपर करेगा ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। चलो बनाओ फ्रिक्शन नीचे, यानी कुछ ऐसा। अब बताओ ये कितना, बाकी सब तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
बाकी सब MB स्क्वायर बाय आर जिधर लग रहा था उधर लगेगा, नॉर्मल जिधर लग रहा है उधर लगेगा। खाली हम इससे ज्यादा स्पीड करेंगे, अरे 40 पे हमें नहीं चाहिए फ्रिक्शन, 40 से ज्यादा करेंगे तो गाड़ी स्लिप करेगा, ऐसे जा रहा तो ऐसे स्लिप करेगा, है ना? तो स्लिप इधर करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। थीटा थीटा थीटा, तो ये भी तो थीटा थीटा ना। अरे देखो ना, ये लाइन है, ये लाइन पार ले ले तो थीटा ही ना होगा। चलो अब कौन किसको बैलेंस करेगा? एन कॉस थीटा को, एन कॉस थीटा, सुनो फ्रिक्शन तो आ गया, फ्रिक्शन आ रहा। जैसे हम गाड़ी ऐसे चला रहे थे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाए, इधर स्किड हो गया एंड गाड़ी इधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, तो इधर हो गया तुम्हारा MB स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, MB स्क्वायर बाई आर, अरे MB स्क्वायर बाई इधर लग रहा है तो इधर हो जाएगा MB स्क्वायर बाई आर, mg का इधर mg sin थीटा, बोलो ना। नॉर्मल को कौन बैलेंस कराया? mg के mg cos थीटा, नॉर्मल को mg cos थीटा बैलेंस करेगा ना। इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इसी लाइन पे हो जाएगा mg sin थीटा। अब लिखवाओ। अब तो हमको इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, गाड़ी इधर ना स्किड हो रहा है, लिखवाओ तो। नॉर्मल को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल इधर है, mg cos थीटा, इसका भी तो आएगा इधर MB स्क्वायर बाई आर cos, तो इधर हो जाएगा MB स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री पे है, तो नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा प्लस MB स्क्वायर बाई आर sin थीटा। सही है? पक्का? इस लाइन, अब चूंकि गाड़ी इधर भाग रहा है तो हमको ये वाला और ये वाला फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ या ना? इधर बैलेंस होना चाहिए और इधर बैलेंस होना चाहिए। तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा mg cos थीटा, ये mg तो ये MB स्क्वायर बाई आर, इधर cos है इधर, सही लिखा हुआ है। नॉर्मल बराबर mg cos थीटा प्लस MB स्क्वायर बाई आर sin थीटा, हाँ या ना? फ्रिक्शन लिखवाओ। इधर हो गया फ्रिक्शन और mg sin थीटा, फ्रिक्शन प्लस बराबर MB स्क्वायर बाई आर cos थीटा, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? MB स्क्वायर बाई आर cos थीटा माइनस, सही लिखा हुआ है। इस डायरेक्शन वाला फोर्स है नॉर्मल, और नॉर्मल को बैलेंस करेगा mg cos थीटा और MB स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, इधर है MB स्क्वायर बाई आर cos थीटा और इधर है sin थीटा, है ना? तो फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, फ्रिक्शन प्लस, तो फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा को बैलेंस करेगा MB स्क्वायर बाई आर cos थीटा, है ना? तो फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, फ्रिक्शन प्लस बराबर MB स्क्वायर बाई आर sin, इधर आगे। चलो ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड, ये मैक्सिमम की रिक्वायर्ड, ये मुझे जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना। तो वहां बैलेंस करो इक्वेशन, इसको लिखो, सॉल्व करेंगे आगे। डायग्राम वही बनाओगे अलग से कि उसी में लगाओगे? तो अलग से बनाओगे, जल्दी बनाओ। मेरा तो बोर्ड है, काम हो गया। जल्दी जल्दी, अब टॉपिक नया दिया तो डायग्राम भी अलग बना लो ना, कौन बहुत बड़ी बात है।
लिख लिया। अब देखो मैं रोड कार बन के दिखाता हूँ। बना डायग्राम बना के दोनों क्वेश्चन लिख लिए। बनू रोड और कार जल्दी। बोर्ड पे तो है ही, इसको प्रैक्टिकली कैसे फिल करेंगे। मैं कार बनना पूरा एकदम जैसे मुड़ता है वैसे मुड़ जाऊंगा। कंपोनेंट आपको तोड़ना है कि किधर नॉर्मल। मैं इशारा मारूंगा, आप लोग कंपोनेंट तोड़िएगा, ठीक है? रेडी ना? चलो गाड़ी नहीं बनते, कारें बनते हैं। गाड़ी उड़ी में बैठ गए, मान लो गेट खोले, हाँ चलो बैठे। आप मुरानी ऐसे है, मान लो मुरानी ऐसे है, मुरानी हम ऐसे मोड़ेंगे। रेडी? साउंड क्या दोगे? नैनो कार वाला। चलो ज़ूम 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 ज़ूम। मुड़ रहे हैं गाड़ी, गाड़ी मुड़ रहे हैं। मुरानी आ गया, मुरानी ऐसे है, गाड़ी ऐसे है। चलो नॉर्मल किधर? नॉर्मल नॉर्मल ऐसे है ना? नॉर्मल एमजी कोस, एमजी कोस, ई कोस ई साइन। अरे ये एमबीएस को यार है, माँ का दिया सब। इधर जाएगा ना? आगे 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 जल्दी बोल जल्दी बोल। गाड़ी यहाँ पे स्पीड बढ़ा देंगे तो हम घसटाएंगे। हम जैसे ही घसटाएंगे बोला फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन। सबको बोलना है, मुंह बंद रखना है। क्लियर? ज़ूम ज़ूम ज़ूम। भागो इधर भागे। जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे स्किड करेगा ना, जैसे ही इधर भागेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर भागेंगे तो उसका अपोजिट रोकेगा इधर। मान लो यहाँ पे ऐसे करते इधर रोकेगा। यहाँ पे ऐसे जा रहा है गाड़ी, ऐसे जा रहा है, स्पीड बढ़ाएंगे तो इधर ना खिंचाएगा। फील आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मुझे जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना। मैक्सिमम कितना? म्यू मैक्सिमम कितना? और एन मुझे तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। का वैल्यू आ गया कितना है? आरजी प्लस sin थीटा बाय cos अंडर रूट। गलत है। पूरा गलत भी नहीं है, बुरा हुआ गलती कर लिया हो। सही है, देखो तो ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए जो मैक्सिमम से कम होना म्यू एन। एम एम कट जाएगा, एम 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 गया। क्या करो देखो, बी स्क्वायर यार वहां भी है, रुको ना बा लिखना ही लेगा। बी स्क्वायर यार यहाँ भी है और इसको तो ले जाओ। अरे इसको यहाँ लाओ ना, तो बी स्क्वायर बाई आर कॉमन, यहाँ का कॉस, यहाँ का देखो। हम ये साइन लेते हुए सोल्व कर लेते हैं। आपको अगर लगे तो इसको हटा दो, यहाँ बराबर कर दो, कोई दिक्कत, इसे भी निकालो। तो हम इसको यहाँ ले आए, तो यहाँ का बी स्क्वायर बाई आर डेली कॉमन, यहाँ का कॉस, यहाँ का साइन की म्यू साइन, प्लस की माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी देखो जी कॉस थीटा है और यहाँ भी
उसको उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू, तो जी कॉमन, यहाँ अंदर में म्यू कॉस थीटा, अरे म्यू दोनों के साथ है ना, तो म्यू कॉस थीटा, आइए माइनस उधर जाके प्लस साइन थीटा, सही है, सही है ना। चलो तो यहां से भी निकालो, ये वाला टर्म बट्टे में आ जाएगा, ये वाला टर्म आर नीचे है तो सीधे एक लाइन में लिख दूं, भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर आर ऊपर, तो जी आर, ये आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय, अरे आर को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ ना, ये बट्टे में आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये मेरा वेलोसिटी है। इतना चाहिए कि इससे कम चाहिए, इससे कम चाहिए फॉर नो स्लिपिंग, इससे ज्यादा होगा तो स्लिप हो जाएगा। तो ये वी मैक्स है कि वी मिनिमम है, वी मैक्स है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये हमारा वेलोसिटी है, इससे मुझे कम चाहिए, ये रेंज हो गया ना, इससे मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, इसके बराबर चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो स्लिप कर जाएंगे, मुंह कान भसक जाएगा, है ना। अच्छा भी मिनिमम कैसे निकालोगे, ये तो मैक्सिमम हो गया, उल्टा कर देंगे जो परसों छुट्टी से बताए थे। दरअसल हम अभी कहना क्या चाह रहे थे, पहले क्या किए, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमेशा हम फ्रिक्शन के ही मतलब आदी हो गए थे कि भैया मोरानी पे जाएंगे तो फ्रिक्शन हमको घुमा देगा, गोलंबर पे जाएंगे तो फ्रिक्शन हमको, लेकिन हमेशा साथ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट क्या होंगे, धोखा दे दिया तो, धोखा दे दिया तो, ब्रेकअप हो गया तो हम फ्रिक्शन में ज्यादा डिपेंड नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, रोडे को थोड़ा उठा दिए, रोड को उठा दिए तो नॉर्मल हमें मदद कर दिया, ठीक है भैया। तो हमारा वैल्यू आ गया था v बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा, हम बोल दिए कि भैया इतना वेलोसिटी पर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो स्लिप हो जाएगा, क्लियर। तो हम बोले कि कितना ज्यादा हमें वेलोसिटी चाहिए, कितना से मूव कर सकते हैं, तो हम रेंज निकाल लिए। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से, मेरा वेलोसिटी का ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां तक हम बच सकते हैं। मान लो ये सॉल्व करके आप 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 पे हम स्लिप 60 से 61 होंगे, स्लिप हो जाएंगे, क्लियर। तो उसी प्रकार आप बताओ सॉल्व करके कि मिनिमम कितना रखे कि स्लिप ना हो, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या बुद्धि लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, अरे ज्यादा किए तो ऊपर स्किड करेगा, और कम होगा तो नीचे स्किड करेगा, तो फ्रिक्शन, तो यहाँ क्या बदलेगा, बस म्यू में माइनस हो जाएगा। अरे ये मैक्सिमम है, अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो म्यू में क्या लगा दो, माइनस, बस म्यू का साइन चेंज कर दो, हो गया। यहाँ भी माइनस हो तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे लिखो, लिखवा देते हैं, है ना जी, कोई चीज पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना। जल्दी लिखो, नहीं को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और करवाएंगे। मेन जो फॉर्मूला हम लोग सारे क्वेश्चन में लाए उस दिन से, वो है या इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, यानी कि फॉर्मूले लौटने लगना, इक्वेशन लिख लोगे तो बन जाएगा। ये वाला ऐसे काहे बंद रखा है जी, असला बोरे ऑन कर दो।
फ्यूल ऑन करो ना। सबको लेके चलो, हमको भी लेके चलो। हमने कर मेरे हो गया। अच्छा देखो ना, बहुत मजेदार कहानी होने वाला है। क्या मैक्सिमम हम लोग निकाल लिए, मिनिमम के लिए म्यू पलटी मार देंगे। अरे मिनिमम के लिए बस फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा तो म्यू का डायरेक्शन, म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, माइनस हो या ना, ये माइनस होगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी तो माइनस माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे वैल्यू निकाल लेंगे। अब प्रैक्टिकली लेवल पे आप वैल्यू निकाल लिए, मान लो ऑप्शन थ्योरेटिकल है तो ऑप्शन भी टिक कर देंगे। अरे भाई सबका वैल्यू देगा तो न्यूमेरिकल आंसर आएगा, वैल्यू नहीं देगा तो ऐसा आंसर आएगा, हाँ या ना। प्रैक्टिकली बताओ भी मिनिमम की जरूरत है क्या? सोचो, जब भी कोई चीज पढ़ा है तो उसको इमेजिन करो, क्योंकि जब तक इमेजिन नहीं करोगे नहीं होगा। इमेजिन नहीं होता तो मोबाइल नहीं बनता, कार नहीं बनता, हवाई जहाज नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। फिजिक्स रिसर्च और इमेजिनेशन का चीज है, पहले इमेजिनेशन करो फिर उस पर रिसर्च करो। तुम बचपन से गोलंबर पे बहुत बार गाड़ी चलाए हो, चढ़े हो, ऑटो में तो और मस्त फील आता है। आगे बैठो, हाथ मत पकड़ो एकदम एकदम, और उसको बोलो कि भैया रफ्तार कम नहीं करना है, सुखद आनंद की अनुभूति होगा, क्लियर फील आएगा वहां पे, तुम्हें लगेगा कि खींच रहा है कोई, खींचिए लेगा, है ना। उसमें भी जबरदस्त फील कब आता है, जब ऑटो पूरा कचाकच भरल है, आगे 4 गो बैठे हैं, ऑटो वाला अपने ऐसे 2 गो इन्हें बैठल है, जो अंतिम हो तो पूरा टिका हुआ नहीं है, हल्का टिका हुआ है, वो तो हल्का टिका हुआ है। कोई को तो तीनों को बैठा लेता है। भाई आदमी का ही तो प्रॉब्लम, और जल्दी जाना चाहता तो बढ़ गया। गोलंबर पे जब ऑटो मुड़ता है ना तो जो हल्का टिका हुआ है वो जोर से पकड़, वो तो हमारा भी मैक्सिमम है, भी मिनिमम की जरूरत है। प्रैक्टिकली सोचो। चलो, सरकार रोड बनवाया, सरकार क्या बनाया, रोड। और गोलंबर पे रोड को थोड़ा सा उठा दिया ऐसे, तुम देखना उठा हुआ रहता है, वो सामान्य रोड से उठ जाता है हल्का, ये नहीं कि उठना है मतलब पूरे पहाड़े बना दिया। महसूस किए हो? सामान्य रोड से वो उठा हुआ रहता है, उसी को बैंकिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ठीक। जनरली जहाँ गोलंबर नहीं रहता वहां भी उठाया जाता है। जैसे मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, रोड सीधा है, थोड़ा सा टर्न हो रहा है तो वहां भी रोड उठा देता है ना, वहां भी रोड उठा हुआ रहता है। जैसे मान लो ना बस जा रहा है, बस ऐसे जा रहा है, बस ऐसे हुआ हल्का भी, तो वहां रोड ऐसे उठा हुआ रहता है हल्का, ताकि उसे सपोर्ट मिले, है ना। वहां फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, आने तो गड्ढा में वहीं पर कुछ गड़बड़ होता था, बस गड्ढा उड्ढा में स्किड करा गए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो लिख देगा कि गति सीमा 10 रखिए, दिस रोड इज बैंक्ड फॉर 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 कम नहीं हो गया यार। 4 चक्के का स्पीड 10 मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कम हो गया। 10 तो बहुत कम हो गया। तो प्रैक्टिकली जो है, अगर गाड़ी का स्पीड हम 10 रखेंगे तो इंजन भी खराब हो सकता है। इंजन ही पर आएंगे, हीट स्पीड उससे भी कम नहीं रखा जा सकता है ना। तो इंजन भी खराब हो सकता है अगर मैं 10 से वहां चलाऊंगा तो। मान लो कोई रोड वाला इंजीनियर अलग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अलग है, दोनों का अलग अलग अपना पैकेज है, दोनों का अलग अलग बुद्धि है। वो तो बोल दिया कि तुम 10 रखो, 10 रखेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि हम उससे कम नहीं रख सकते, क्योंकि गाड़ी चढ़ रहा है, थोड़ा ऊंचा है तो उससे कम स्पीड रख भी नहीं सकते हैं। अब क्यों खराब होगा, पढ़ाएंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वो बहुत अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे बुद्धि क्या है कि रोड जो उठा रहा है ऐसे,
कुछ तो एंगल है, वो एंगल ऑफ रिपोज से तो कम ही होता है। एंगल ऑफ रिपोज याद आया? ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ी 45 रख देंगे या रोड ऐसे कर देंगे। ये जो एंगल है, ये एंगल रोड का जो है, रोड को जो मैंने टिल्ट कर दिया, ये तो हमेशा रिपोज से कम होगा। एंगल ऑफ रिपोज मतलब ऐसा एंगल जिसपे बॉडी स्लिप होने को स्लिप हुआ है ना, द मैक्सिमम एंगल एट व्हिच बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। याद आया? जिस एंगल पे बॉडी स्लिप होने को, जिस एंगल पे बॉडी स्लिप होने को, यही है। चल रहा है तो एंगल ऑफ रिपोज है, कि रुका हुआ है तब एंगल ऑफ रिपोज है। तो जो भी एंगल होगा रोड का जो तुम उठाओगे जमीन से, वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होना चाहिए। कम होता ही है तो ऐसे भी नीचे स्लिप नहीं होगा। अरे बोलो। तो मिनिमम वेलोसिटी तो है ही नहीं, जीरो। मिनिमम कुछ नहीं, जीरो। मिनिमम जीरो, मिनिमम जीरो, मिनिमम वेलोसिटी जीरो। तो मैं लिख सकते हैं प्रैक्टिकली मिनिमम जीरो, मैक्सिमम तुम जितना ले जा सकते हो। इन्हें बोलेंगे कि मिनिमम 10 रख सकते हैं, मिनिमम जीरो ही होगा। प्रैक्टिकली जो हमारा थीटा है वो लेस देन है थीटा एंगल ऑफ रिपोज। ये बात समझ में आ रहा है ना? कभी ऐसा हुआ कि गोलंबर पे गाड़ी चला तो पीछे ढकला गया? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ड्राइवर चुप ना होगा अगर ऐसा हो गया तो। प्रैक्टिकली थीटा लेस देन एंगल ऑफ, तो भी मिनिमम क्या होगा? जीरो। तो भी का रेंज क्या हो सकता है? जीरो लेस देन बी लेस देन वी मैक्स। हमारे गाड़ी का स्पीड जीरो और वी मैक्स के बीच में होना, तब गाड़ी स्लिप। इससे ज्यादा होगा तुम स्लिप कर जाएंगे, है ना? ये रेंज है। मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम जो हो सकता है। यानी हमारे गाड़ी का स्पीड जीरो से लेके वी मैक्स के बीच में होना। लिखो। ये फील नहीं आई। मिनिमम जीरो क्यों लिखे? बात समझ में आया? जीरो का मतलब अब या तो गाड़ी आप रोक दो, गाड़ी आप रोक दो, फिर भी वो नीचे वापस, अब बाकी जितना से चलाना चला, वो हो जाएगा आपका वी मैक्स। 60 है तो 60, 70 है तो 70, उससे ज्यादा करोगे तो आप स्लिप हो जाए। ये वाला लिखना बोर्ड में, एकदम बोर्ड में लिखना इसको। जीरो इसलिए हुआ मिनिमम वेलोसिटी कि एंगल ऑफ रिपोज से कम है हमारा रोड का एंगल। वैसे भी वहां पे मान लो किसी का इंजन खराब होगा तो रुक जाएगा, नीचे नहीं आएगा। गाड़ी गोलंबर से नीचे नहीं आएगा, इसलिए भी मिनिमम जीरो लिखे। अब मैक्सिमम जो हो इरफान है जितना ले सकते वी मैक्स जो वहां लिखा हुआ है गति सीमा 40-60 गोलंबर में पढ़ना। यहाँ तो है कि क्या है कि देखो बिहार वार में क्या है ना कि वो हरा वाला बोर्ड लगाता है, लोहा है, रात में खा के चल दिया, सुबह लोहा 5 किलो का लोहा रहता है, बेच दिया। लोहा भी महंगा भी है ना? तो बहुत जगह आदमी लिख के जाता है, सुबह उखाड़ देता है वो। गांव में सरकारी स्कूल में तो ग्रीन रहना ही नहीं देता है। पहले तो स्कूल में खिड़की गेट नहीं था, अब हर स्कूल में लग रहा है। तो शाम में गेट सेट करके गया, रात में गायब है। आलू वाला से बात कर ले गई भोरे भोरे।
कहीं कोई तो इतना तेज है कि स्कूल तो 10 बजे खुल रहा है, लोहा वाला को बुलाया, क्या ये लोहा बहुत, लोहा वाला गया दरवाजा पे, भैया लोहा, चलिए स्कूल पे ले गया, देख रहे हैं सारा खिड़की में काट लीजिए लोहा। चलिए हो गया ये। अब लिखो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, टॉपिक दो, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, टॉपिक दीजिए बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ये सब पूरा फील आ गया ना? अब क्वेश्चन बनना चाहिए, एक को नहीं छूटना चाहिए, इसलिए इतना डिटेल से पढ़ाए हैं। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, चलो जी, बेंड कैसे होते हैं, कैसे गाड़ी को मोड़ते हैं या साइकिल को मोड़ते हैं, कैसे बताओ, क्या ध्यान रखते हैं? बोलिए सब लोग। कभी न कभी मोड़ानी को अपने साइकिल, गाड़ी, स्कूटी मोड़ा होगा, तो मोड़ने का क्या कंडीशन है? कैसे? जैसे मान लो थोड़ा सुता देता है ना, चलो हम गाड़ी चलाते हैं, नॉर्मल बैलेंस करता है, गाड़ी चलाएं, पहले गाड़ी बैठ जाएंगे तब ना, बैठ गए, आवाज आना चाहिए चारों तरफ से, दबा दिए। मान लो ऐसे मुड़ा हुआ रोड, ऐसे रोड, तो अब ऐसा थोड़ी कि रोड मुड़ा हुआ तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना, ऐसे नहीं करते हैं। या अच्छा, जो सीखता है पहली बार उसको मोड़ाने को डर लगता है कि कैसे मोड़े, ऐसे वो अपने आप सीख जाता है चलाते चलाते, लेकिन पहली बार जब मोड़ानी आता है तो बहुत दिक्कत होता है कि नहीं? वो सोचता है कि मुड़ेगा कैसे, है ना, अचानक से हैंडल मोड़ देगा तो गिर भी जाएगा दम से। तो मोड़ानी पे हम ऐसा भी तो नहीं मोड़ते हैं कि मोड़ानी ऐसे है, तो देखो बॉडी का भी संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसे भी नहीं करते हैं, माथा ऐसे नहीं कि मुंह ऐसे रहा, माथा ऐसे कर लिए, ऐसे भी नहीं करते हैं। तो कंडीशन क्या है भाई? मोड़ानी मान लो ऐसा है, मोड़ानी ये ध्यान सुनना, अभी इसमें टॉर्क रुक सब आएगा, ये सर्कुलर प्लस रोटेशन दोनों है। अब सबको तो लगा है कि सर्कुलर चल रहा है, वो जब रोटेशन एसएचएम चलेगा तब पता चलेगा कि इतना ओमेगा फायदा करेगा आगे। इसमें टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट है। चलिए ये और ज्यादा जब पढ़ाएंगे ना रोटेशन में टिपलिंग टॉपलिंग, तो ये वाला और मजेदार होगा। अभी तो मन महसूस के इतना पे ही छोड़े हैं, क्योंकि अभी टिपलिंग नहीं समझोगे आप। नॉर्मल घुसुकता है, नॉर्मल वही नहीं रहता है। जब हम वहाँ पे गाड़ी स्किड करता है, सुन रहे हो, तो नॉर्मल जहाँ लग रहा है ना, ये नॉर्मल का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। तो जब ट्रिपलिंग टॉपलिंग पढ़ाएंगे रोटेशन में, तब और बवाल मजा आएगा। जो 4 चक्का गोलंबर पे घूमता है तो और बहुत, वो ड्राइवर को भी एहसास नहीं होता है। और तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तब तुम गाड़ी चलाओगे, तब तुमको एहसास होगा कि ओ हाँ सर पढ़ाए थे तो ऐसा हो रहा है। बहुत मजेदार कहानी हो जाता है वो। चलिए गाड़ी को हम लोग मोड़ते हैं, ओ हल्का बेंड करते हैं, गाड़ी मुड़ जाता है। क्वेश्चन है कितना एंगल पे बेंड करे, एंगल क्या होगा बेंडिंग के लिए, यही क्वेश्चन है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? बेंडिंग ऑफ साइकिल। कितना एंगल पे मोड़े कि नहीं गिरे। मान लो कोई 10 साल से चला रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आज कोई गाड़ी चलाया और आप ट्रेनिंग दे रहे थे गाड़ी चलाने का, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, सामने वाला भी सीखने वाला भी फिजिक्स जानता है, तो आप बोले बउआ इतना एंगल पे मोड़ेगा ना, आप अंदाज बता दिए 30 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री, तब नहीं गिरोगे। अब मान लो जो सीख रहा है उसका फिजिक्स बढ़िया, समझ गया कि 45 कैसे बनाना है, आराम से मोड़ देना है, ये थोड़ा और झुका देना है। देखते हो रेसर सब टंगड़ी एकदम जमीन को सटा देता है, देखते हो। तो वो कितना एंगल होना चाहिए, नहीं देखते हो नहीं गिरता है। और फिर रोड सेट होता है तो सीधा हो जाता है, ये नहीं कि सुतले आ गया है कि नहीं। तो एंगल क्या हो सकता है, एंगल क्या हो सकता है बताओ?
ये निकालना। कितना उसे, देखो फिजिक्स तो उसमें ये है, उसको फिजिक्स मालूम है कि नहीं है, तो रेसर से बात करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभ्यास उसका बहुत तगड़ा है, कोच का बुद्धि है, उसका अभ्यास इतना तगड़ा है कि देखते हो मजा आता है देखने में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा देखना तो। ठीक है, तो ये सीट उठे अपना, उतना बनाना नहीं चक्का। ठीक है, चल ठीक है भाई, भावनाओं को समझो। हाँ, ठीक है, थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। ठीक है, मतलब आ जाओ। अरे हो गया भाई, अभी तो गाड़ियों बना 2 घंटे तक फिजिक्स होता है। अरे ठीक है, आगे वाला पोर्शन है चक्के का, चक्के का आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला। चल ठीक है, ठीक है, चलो अब आओ तो यार, अकेले छोड़े हुए एकदम। ओ तो वही इसीलिए ऐसे बना है। भावना मेरा क्लियर है? चलो क्या क्या लग रहा है जल्दी बोलो। अरे साइकिल का अगला चक्का है जो बेंड हो रहा है, साइकिल नजर आ रहा था, ठीक है, जो नजर आ रहा है वो भी ठीक, ठीक है। डायग्राम समझ में आना चाहिए, न कि चक्का ही दिखाई देना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ टोटल फोर्स बोलो। mg कहां से? सेंटर ऑफ मास से। mg सेंटर ऑफ, यहाँ ई सेंटर ऑफ मास हम ले लेते हैं। mg नीचे बोलो, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल ऊपर ना। अरे भैया ये बेंड कर रहा है ना, देखो ना। वो साइकिल का पोर्शन है जो बेंड हुआ है, नॉर्मल कैसे लगेगा? 90 ही पे न लगेगा, नॉर्मल टेढ़ा थोड़ी होगा। देखो यहाँ पे साइकिल है तो नॉर्मल तो ऐसे ही लगेगा ना। जस्ट बेंडिंग पे हम बना रहे हैं कि साइकिल ऐसे हो रहा है या 2 चक्का ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल ऐसे ही होगा ना। फ्रिक्शन किधर? फ्रिक्शन किधर? फ्रिक्शन किधर? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर हॉरिजॉन्टल ना। जल्दी बनाओ डायग्राम। साइकिल, जैसे साइकिल का वो चक्का बेंड बनाओ, बस जैसे बनाना है ना, तो हम मेरी तरह बना लो ना समझने के लिए।
क्या हुआ? साइकिल का चक्का अगला पोर्शन बनाओ। नॉर्मल तो सेंटर ऑफ मास से पास होगा। सेंटर ऑफ मास से पास होगा mg और mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स स्यूडो फोर्स है, वो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो पाएगा। अरे हमको साइकिल से मतलब है कि भावनाओं से मतलब है? अरे बस हो गया ना। देखो ना, सब बता रहे हैं। कथी है? हम जो कहना चाह रहे हो बात समझ में आया? अरे मन है तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो ना, ताकि चक्का की तरफ फील आए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 4 फोर्स का डायरेक्शन समझ में समझाना था, बेंडिंग के दौरान वो समझो। चलो एक बार फिर से मैं घूमी आता हूँ गाड़ी। ओए चलो, ये जस्ट बेंडिंग का सीन है, जस्ट ये mg सही है। mg सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। mg का, अरे mg तो सेंटर से ही लगता है ना, mv स्क्वायर बाई आर भी सेंटर से ही लगता है, मालूम है? ये स्यूडो होता है, ये भी मालूम है। मुझे क्या निकालना है? यही एंगल निकालना है। जो बेंड है ये कितना एंगल है? यही वाला। ये इसको सेंटर से मिला सकते हो। इसको सेंटर से मिला दो। ये लाइन सेंटर से जा रहा है, ये लाइन जो कितना एंगल पे है? नॉर्मल से। यही मुझे चाहिए, एंगल ऑफ बेंडिंग, हो या ना? माला मोरानी इधर ले लो। हम गाड़ी पे हैं, गाड़ी के ऊपर हम हैं, सेंटर ऑफ मास। ये नॉर्मल इधर ना, सेंटर ऑफ मास इधर है, दोनों के बीच का एंगल। चलो जी, कौन किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है। अरे नॉर्मल mg को ना, अब आगे नहीं आ रहा यार एकदम। नॉर्मल बराबर, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल किसको? फ्रिक्शन किसको? मुझे निकालना क्या है? थीटा निकालना है। इससे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब बताओ, ध्यान से देखना, बेंडिंग के दौरान जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एंगल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत सिंपल है। नॉर्मल किसको खा जाएगा? फ्रिक्शन किसको खा जाएगा? बॉडी आराम से बेंड कर जाता है। नहीं तो मोरानी भी आदमी क्या करता है ना, कि चक्का उठा के फिर आगे जाता है। अगर अब बहुत ज्यादा परेशानी होता है तो क्या होता है, आदमी क्या करता है, मोरानी पे गाड़ी रोक के पैदल घुसकाता गाड़ी के, फिर चढ़ता। ऐसा कोई नहीं करता है, करता तो एकदम चौथा लाल है वो। एंगल का बहुत खेल है, भले हम ध्यान नहीं देते हैं, धरफड़ी में रहते हैं, या आइडिया हो जाता है, आदमी इतना दिन से गाड़ी चलाता है, लेकिन एंगल का बहुत खेल है। तो होता क्या है, हमें बचाता कौन कौन है? दरअसल हमें जो बेंडिंग के समय टॉर्क है, टॉर्क मतलब घुमाव इफेक्ट। टॉर्क मतलब जब भी कोई चीज घूमता है तो वहां पे टॉर्क उत्पन्न होता है। जब भी दरवाजा घूम गया, अभी छुट्टी होगा, दरवाजा घुमा दोगे टॉर्क, पंखा घूम गया टॉर्क, चक्का घूम गया टॉर्क।
वहां पे तो आप भी बेंड हो रहे हो, चक्का भी बेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, घूम रहा है, घुमाव इफेक्ट। और घुमाव इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क होता क्या है, आर क्रॉस एफ। हल्का तो मालूम होगा, थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे, तब इसका फील आएगा, क्योंकि एंगल यहां से थोड़ी निकलेगा, फोर्स में तो एंगल है ही नहीं, सारा फोर्स सिंपल लग रहा है। mg वर्टिकल लग रहा है, नॉर्मल भी वर्टिकल लग रहा है, mv स्क्वायर बाय r हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो एंगल कहां से निकलेगा इससे? तो एंगल निकालने में मदद करेगा टॉर्क। क्यों, कहां से आ गया टॉर्क यहाँ पे, क्यों आ गया टॉर्क? बेंडिंग के कारण, घुमाव के कारण। जहां भी कोई बॉडी घूमे समझ लो टॉर्क आ गया। अभी हम ये चाहते थे टॉपिक यहाँ पे नहीं भी पढ़ाते तो काम हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से पूछेगा, बहुत पूछेगा तो वेलोसिटी ये दे देगा, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर एंगल पूछ दिया, अरे यहाँ नहीं पूछेगा, रोटेशन में पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा, कौन रोटेशन, इससे अलग चैप्टर है। 50% तो तुम्हारा रोटेशन हो गया, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये नया पढ़ना पड़ेगा, ये ना नया वहां पढ़ना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई बॉडी है, उसका ओरिजिन ये है जहां से ये आर वेक्टर पे है, और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। फोर्स मतलब कोई बॉडी है जो ओरिजिन से कितना दूरी पे है, जोर से बोलो ना, कोई पार्टिकल है ओरिजिन से कितना दूरी पे है, आर वेक्टर पे, जिसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, जिसमें फोर्स, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब इसको ऐसे इजीली समझो, जैसे दरवाजा पे हम फोर्स लगाते हैं, दरवाजा घूम जाता है, तो दरवाजा का जो लेंथ है ना वो आर वेक्टर है। दरवाजा का लेंथ क्या है, देखो पीछे दरवाजा ऐसे लगा हुआ है, तो दरवाजा का लेंथ क्या है, आप फोर्स ऐसे लगाए, आर वेक्टर है ये, आप फोर्स ऐसे लगा दे, दरवाजा घूम गया कि नहीं घूम गया? वही दरवाजा पे आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो नहीं घूमेगा, दरवाजा पे ऐसे लगाओगे तो आप परपेंडिकुलर लगाते हो घूम जाता है। तो दरवाजा का लेंथ क्या है, और आप लगाए दरवाजा घूम गया, टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। ठीक, अगर टॉर्क जिस फोर्स के कारण डेवलप हो रहा है, वो फोर्स अगर सेंटर से पास हो जाए, टॉर्क जिस फोर्स के कारण डेवलप हो रहा है, अगर वो फोर्स कहां से पास हो जाए, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। जैसे सब लोग पंखा को देखिए, क्या आपने अपने जीवन में कभी पंखा देखा? क्या आपने जीवन में पंखा देखा? सब लोग पंखा देखो, तो घुमा पंखा, सब लोग पंखा देख रहे हो, घुमा, चल घूम गया, हिल रहा है कि घूम रहा है, ना घुमा, घुमा तो घूम गया था टॉर्क, घूम गया तो टॉर्क। यहाँ क्यों ना घुमा, देखो मेरा जो फोर्स है इसके सेंटरवे से पास हो गया, देखो ये रॉड यहाँ से पास है ना, रॉड यहाँ से पास है ना, तो जब फोर्स हमारा सेंटर से पास हो जाएगा तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा। तो बेंडिंग के दौरान, किसके दौरान, आप देखिए ध्यान से, आपका जो mv स्क्वायर बाई आर है और mg है वो सेंटर से पास हो रहा है। देखिए डायग्राम में, जिस प्रकार पंखा में फोर्स हम बीच से पास करवाए तो पंखा ना घुमा, तो इसलिए नहीं घुमा कि जब फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स, कौन फोर्स, सेंटर से पास हो जाए, कहां से पास हो जाए, तो घूमने में मदद। देखो ध्यान से, ये आदमी और गाड़ी दोनों का सेंटर ऑफ मास है, क्लियर। ये हम आदमी का ही लेके चलते हैं, ये mg और ये mv स्क्वायर बाई, क्या ये दोनों फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, तो ये कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा है, ये कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा है, ये भी कोई टॉर्क अप्लाई, मतलब टोटल कितना फोर्स है, देखो टॉर्क का मतलब घुमाने वाला फोर्स। कौन कौन घुमा सकता है,
एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल, एक नॉर्मल फोर्स, एक हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन, बोलो, एक हो गया तुम्हारा mg, एक हो गया mv²/, सबके द्वारा जो है टॉर्क, सबके द्वारा टॉर्क 0 होना चाहिए। सब फोर्स के द्वारा सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क होगा तो बॉडी गिर जाएगा थम से वहीं पे। यानी अभी तक अगर किसी को तुम मोरानी पे देखे हो घूमते हुए हो गिरना, समझ लेना कि उस सारे फोर्स का टॉर्क सेंटर का अबाउट 0 हो गया। होना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉर्क 0 होगा तो घूमेगा कैसे। तो जब जब इंसान आज तक गिरा है मोरानी पे, एक बार मैं भी गिरा था, क्लियर, तुम मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। यानी सारे फोर्स का टॉर्क कहां से पास हो गया, तो टॉर्क 0, तो धम से गिर जाएंगे वहां पे। अब घुमाने वाला कोई बच भी नहीं किया तो कैसे घुमाएगा भाई। इसलिए सारे फोर्स का टॉर्क सेंटर का अबाउट 0 होना, 2 का तो 0 है, दिख रहा है। mv²/r सेंटर से पास हो रहा है, खत्म। यानी वो हमें बेंडिंग में मदद नहीं कर रहा है। बोला भैया अभी तक बहुत मदद कर रहे थे, अब हमको छोड़ दीजिए, हम 0 हो गए। mg बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्या टेंशन ले रहे हो, हम तो हमेशा सेंटर से पास हो, हमारा तो जन्मजात लक्षण है। मेरा कौन लक्षण है, हम सेंटर से पास होते हैं। तो ये दोनों तो हो गए खत्म। क्या मैं चाइनीज बोल रहा हूं, फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात समझना है तो पंखा पे चल जाओ, पंखा में डंडा से मारो, डंडा जब बीच में लगा तो फोर्स सेंटर से पास हो गया, पंखा नहीं घुमा, पंखा नहीं घुमा मतलब उसका टॉर्क 0 है। यहाँ पे mv²/r और mg सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क 0 है, मतलब वो घुमाने में मदद, वो बेंड करने में मदद। अब बचा कौन कौन, अब कहीं भी ना हाथ जोड़ ले, ये हाथ जोड़ लिया तो धौप से, है ना। तो फिजिक्स पढ़ो पूरा रिसर्च के साथ, एक लाइन बढ़िया से, तो लोग साइकिलें पे हंसने लगता है। देखो क्या फील हो रहा है, साइकिल बनाने में हमको दिमाग खर्च करना है कि फिजिक्स पढ़ाने में दिमाग खर्च करना है। बोलो साइकिल बाद में बनाने में तो साइकिल लगेगा, बोलो को से निकल गया। आ जाइए, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, और ये फ्रिक्शन है, हाँ या ना, बोलो ना, ए बोलो ना। अरे फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि आगे है, दोनों साइड में लगना है। फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे कि आगे, दोनों लग सकता है। डिपेंड करता है कि मोड़ानी कैसा है, डिपेंड करता है कि मुड़ कैसे रहे, हाँ या ना। तो हम फ्रिक्शन आगे लेते हैं, लगेगा तो हॉरिजॉन्टल है ना फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ऐसे थोड़ी लगेगा यार। अरे फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगा, डिपेंड कर रहा है कि मोड़ कैसे रहे, हाँ है ना। स्किड किधर होना चाह रहा है, मान लो स्किड इधर होना चाहेगा तो इधर लगेगा, और उधर से घूम रहा है इधर होना चाहते इधर लगेगा, लगेगा तो हॉरिजॉन्टल ना। तो ये है फ्रिक्शन और ये है, और ये दोनों सेंटर से पास, सेंटर तो यहां है, बोलना यार अकेला छुड़े हुआ है मुझे, सेंटर तो फ्रिक्शन सेंटर से पास, नॉर्मल सेंटर से पास, लेकिन ध्यान से देखो तो दोनों का रिजल्टेंट सेंटर से पास हो रहा है। दोनों का रिजल्टेंट सेंटर से पास, दोनों का रिजल्टेंट देखो फ्रिक्शन सेंटर से पास, नॉर्मल सेंटर से पास, सेंटर से कौन पास हो रहा है, क्या ये दोनों का रिजल्टेंट सेंटर से पास हो रहा है, यस। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट सेंटर से पास हो रहा है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट का टॉर्क 0 है सेंटर के अबाउट। नॉर्मल फ्रिक्शन 0 नहीं है, उसका रिजल्टेंट 0 है। तो ध्यान से देखो, यही ना एंगल थीटा है, अरे यही ना एंगल थीटा है,
तो बताओ इसको यहाँ मिला दो ऐसे, ये फ्रिक्शन तो ये भी फ्रिक्शन, रिफ्रिक्शन तो ये भी, तो ये मालूम तो टेन थीटा लगेगा। क्या होगा टेन थीटा, जल्दी बोल। टेन थीटा क्या होगा, एफ बाई एन। टेन थीटा एफ बाई एफ कितना, एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कितना, एम से एम, बी स्क्वायर बाई आर जी होगा। आ गया बी स्क्वायर बाई आर जी। तो बोलो टेन थीटा बराबर क्या हुआ, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई, तो यहां से टेन थीटा निकाल लेंगे बी स्क्वायर बाई आर जी से। तो अब वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, हाँ या ना। लिखो क्या क्या समझे इससे। बेंडिंग के दौरान क्या होना चाहिए, टॉर्क जीरो होना, सेंटर के और टॉर्क जीरो होना। लिखो हिंदी में लिखवा देते हैं। जिस समय मान लो कोई ऐसा सिचुएशन माना कि सारा फोर्स सेंटर से पास होगा, आदमी उसी समय धप से गिर जाएगा। टॉर्क जीरो का सिंपल मतलब है कि घुमाव होबे नहीं करेगा, बेंड होबे नहीं करेगा। फ्रिक्शन पीछे भी लगेगा तो आंसर में कोई बदलाव। आंसर कौन बोला, फ्रिक्शन आगे बढ़ रहा है तो एमबी स्क्वायर यार डायरेक्शन बदल लेगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक दूसरे के। देखो देखो ना, मान लो उधर से आ रहे हैं, जब भी होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डॉट में फ्रिक्शन लगेगा ना, साइकिल जब आगे चल रहा है तो डॉट वाला फ्रिक्शन भी होगा, बाहर वाला फ्रिक्शन। कौन वाला, बाहर तो रोलिंग के कारण ना, तो रोलिंग आगे ना पढ़ाएंगे, अभी रोलिंग इफेक्ट को कम कर रहा है, समझे बात। रोलिंग चक्का वहां पे चल रहा है, घूम रहा है कि दोनों कर रहा है। हम लोग तो सिर्फ अभी चलने वाला ले रहे हैं, ये चलने वाला भी नहीं ले। वहां पे जैसे जैसे सोचो ना कि हम जैसे ही मुरानी पे पहुंचे हमारा चक्का ऐसा नहीं, उस समय का सिचुएशन ही है कि उस समय चक्का आगे बढ़ेगा तब जब टॉर्क सेंटर का अबाउट जीरो नहीं होगा। लिखो हिंदी में लिख लो, बेंडिंग लिखो, बेंडिंग के दौरान लिखो, बेंडिंग के दौरान लिखे ना सब लोग। बेंडिंग के दौरान टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए सेंटर के अबाउट। बेंडिंग के दौरान टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए सेंटर के अबाउट। बेंडिंग के दौरान टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए सेंटर के अबाउट। बेंडिंग के दौरान टॉर्क जीरो नहीं होना चाहिए सेंटर के अबाउट। यहां पर mg और mv स्क्वायर बाई आर का टॉर्क, mg और mv स्क्वायर बाई आर का टॉर्क, mg और mv स्क्वायर बाई आर का टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो है। सेंटर के अबाउट जीरो है, mg और mv स्क्वायर बाई आर का टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो है, बट नॉर्मल फ्रिक्शन का नहीं है, बट नॉर्मल फ्रिक्शन का नहीं है।
बट नॉर्मल फ्रिक्शन का नहीं है, बट नॉर्मल फ्रिक्शन का नहीं है, बट हाँ उसके रिजल्टेंट का 0 है, बट हाँ या लेकिन हाँ उसके रिजल्टेंट का टॉर्क 0 है। बट हाँ उसके रिजल्टेंट का टॉर्क 0 है, बट हाँ उसके रिजल्टेंट का टॉर्क 0 है। तो रिजल्टेंट का ना 0 है, इंडिविजुअली 0, जिसके कारण हम लोग घूम जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। सबका 0 हो जाता तो धप से चलिए फिनिश। यहाँ तक पूरा रिवीजन कीजिए, जम का क्वेश्चन बनाइए, जस्ट हम डीपीपी डाल देते हैं और प्रीवियस ईयर पूरा ट्राई कीजिएगा। आज प्रीवियस ईयर बनाना शुरू कीजिए, जम के सब बन जाएगा। कहीं भी वर्क ऑफ एनर्जी रिवीजन करना है तो कुछ नहीं करो, अपने आप को 2 भाग में बांटो, एक रनिंग चैप्टर, एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लो, बनाओ, जहां पे कलम रुको वहां पे घेरा लगाओ और हमसे डिस्कस करो। पहले कॉपी से डिस्कस करो कि कॉपी में चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर डिस्कस करो मेरे से।